Hello bachcho, let's see this question. This question says a particle in a certain conservative force field has a potential energy given by U 20xy upon z. The force exerted on it is. तो बच्चों इसमें सबसे पहले हम इसमें की कंसेप्ट देखेंगे कि क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या लग रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेन की कंसेप्ट इसका ये है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स का और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन होता है। बच्चों क्या रिलेशन होता है, देखो कि जो फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है माइनस du बाई dx। ओके, नॉर्मली ये होता है, लेकिन अगर देखा जाए यहां पे अगर पोटेंशियल एनर्जी x पे अकेले x पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो y पे भी कर रहा है, z पे भी डिपेंड कर रहा है, वो तीनों x एक्सिस पे डिपेंड कर रहा है। तो नॉर्मली ये लिखा जाता है इफ u इज डिपेंड ओनली ऑन x एक्सिस, लेकिन ये तब लगेगा, ठीक है, कब लगेगा ये, इफ u इज डिपेंड ओनली ऑन x एक्सिस या x पे। लेकिन अगर इफ u इज डिपेंड ऑन x y z, तब हमारे पास में फोर्स आएगा माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये रिलेशन आता है, देखिए, जिसमें फोर्स ये आया माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। यहां पर ये जो है डेल यू बाई डेल एक्स, ये कुछ भी नहीं है, बस सिंपल डिफरेंशिएशन है यू का किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन जैसे एक कंडीशन यहां पे लेनी है, कीपिंग वाई एंड जेड कांस्टेंट। बस ये दिमाग में रखना है कि वाई और जेड को कांस्टेंट रखते हुए एक्स के साथ में डिफरेंशिएशन करेंगे, वो होगा डेल यू बाई डेल एक्स। सिमिलरली आप ये कह सकते हो डेल यू बाई डेल वाई भी और डेल यू बाई डेल जेड भी। इसका मीनिंग क्या होगा डेल यू बाई डेल वाई का, इसका मीनिंग होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई कीपिंग एक्स एंड जेड कांस्टेंट। सिमिलरली यहां पे इसका भी ये होगा, ठीक है, सेम मीनिंग, इन दोनों का भी सेम मीनिंग होगा ये। तो चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। u हमें दिया हुआ है, वी हैव गिवन u इज इक्वल टू 20xy अपॉन z। तो 20xy अपॉन z, तो पहले x के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये देखो क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो गई, y कांस्टेंट हो गया, z कांस्टेंट हो गया और 20 ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना आएगा, बाकी सब चीजें कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगी, तो 20y अपॉन z बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ओके, इसी तरह से डेल यू बाई डेल y क्या होगा, यहाँ पे y और कांस्टेंट रखेंगे, y के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x और z कांस्टेंट रखेंगे, 20 भी कांस्टेंट है, तो वो सब डिफरेंशिएशन के बाहर आएंगे, तो 20x अपॉन z, y का डिफरेंशिएशन 1। सिमिलरली डेल यू बाई डेल z में यहाँ पे x y 20 कांस्टेंट हो गए तो वो आगे बाहर, और 1 अपॉन z का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 z की पावर माइनस 2, क्योंकि वो z नीचे है उसको ऊपर लेके माइनस 1 करेंगे इसकी पावर और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास में कितना, माइनस 20xy अपॉन जेड स्क्वायर, राइट। तो फाइनली जो हमारे पास में आंसर आ जाएगा, ये सारे हमारे पास में ये वैल्यूज रखनी है, डेल यू बाई डेल वाई, फिर उसमें डेल यू बाई डेल एक्स, फिर सबसे लास्ट में हमारे पास में जो ये डेल यू बाई डेल जेड आया। इन तीनों इक्वेशन को हमें रखना है, किस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में। तो फोर्स आ गया हमारे पास में माइनस डेल यू बाई डेल एक्स कितना आया, वो आया हमारे पास में 20y अपॉन जेड आई कैप प्लस डेल यू बाई डेल वाई आया हमारे पास में 20x अपॉन जेड जे कैप, और लास्ट वाला जो आया वो है माइनस 20xy अपॉन जेड स्क्वायर के कैप, और साथ में माइनस भी है तो उसका भी ध्यान रखना। तो हमारे पास देखो इसमें आंसर ऑप्शन कौन सा आएगा, देखो ये हमारे पास में ये दोनों टर्म
माइनस के इससे ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, और ये वाला जो चीज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो फाइनली देखो हमारे पास में ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो आपको ये मेरे ख्याल से सेकंड आंसर करेक्ट दिखेगा। बाकी सब में देखो यस, ठीक है। तो हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा सेकंड। मैच हो रहा है हमारे पास में, ये देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस आ गया और ये प्लस हो गया। तो आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।